नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान क्लासेस पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों डेली रात को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप वनपाल वन रक्षक कह लो या कांस्टेबल कह लो या फिर पीटीटी बीएसटीसी कह लो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें जिसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है तो आप ज़रूर हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो कि वो कहाँ पे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स जो कि उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपना रिवीजन बेहतर रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है, राजस्थान क्लासेस पर आपको जाना है वेबसाइट पर। देखिए वेबसाइट पर देखिए गूगल पर जाकर आपको लिखना है राजस्थान क्लासेस और वहाँ पर जाने के बाद आपको लेटेस्ट पोस्ट में ये जो है ये पीडीएफ मिलेगी लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। ये जो अपन फिलहाल जो पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना, ये पीडीएफ भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी लेटेस्ट पोस्ट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान जी के लेटेस्ट पोस्ट भी कह सकते हो। और एक सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे फ्रंट पेज पर ही लाइव क्लास पीडीएफ, तो उसको इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये आप सभी को बताना है। और दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर 1944 में हुआ था, है ना? 1944 में हुआ क्या? जल्दी बताइए, 1944 में हुआ तो कहाँ पर? 44 में या 1947 में या 1943 में या फिर 1940 में? दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1944, जनवरी 1944 में हुआ था। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1944 है। ठीक है, मैंने 1944 ऐसे लिखा लेकिन 7 बन गए लास्ट में, चलेगा। राज्य में सर्वाधिक अश्व बीकानेर में, ठीक है, अश्व सर्वाधिक अश्व कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। याद रखिएगा सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे? बीकानेर में। तो सबसे कम कहाँ पर है? न्यूनतम घोड़े कहाँ पर है दोस्तों? ये आप लोग बताइए। न्यूनतम अगर घोड़ों की बात करी जाए तो डूंगरपुर जिले में। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस नदी का उद्गम जावद गांव मध्य प्रदेश है? वह चित्तौड़गढ़ के पास बेड़स नदी में मिलती है। देखिए दोस्तों आपको एंड तक जुड़े रहना और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम जावद गांव मध्य प्रदेश से है? वह चित्तौड़गढ़ के पास बेड़स नदी में वो नदी मिलती है। वो नदी है गंभीरी नदी। दोस्तों कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। राइट आंसर, वो बेड़च में मिल जाती है गंभीरी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? जावद गांव। जावद कहाँ पे? एमपी में। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देखिए मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, और ये जो है ये आप इसको संग्रहालय कहो या फिर पुस्तकालय कहो, ठीक है ना, लाइब्रेरी कह लो। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर के भादरिया राय मंदिर में है दोस्तों, भादरी राय मंदिर में है। वैसे पोखरण के 10-12 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? इनमें से जो सही सुमेलित है ना वो कौन सा है? ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रमुख या प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, ब्लैक पॉटरी वहीं की है। सुनहरी कोटी बीकानेर की प्रमुख या प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री है बीकानेर की, बिल्कुल सही है। कागजी पोट्री जो है ना ये अलवर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका, सभी के सभी सही है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर जयपुर की है। ठीक है, और सफ़ेद पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? बोले सर पोखरण की है। चलिए, शाही बावड़ी किस ज़िले में? बताइए। शाही बावड़ी जो है ना ये कौन से ज़िले में है, ये आप सभी को बताना है। धौलपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या नागौर में? शाही बावड़ी की अगर बात करी जाए तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये मतलब आप कह सकते हैं 19वीं सदी में निर्मित है, 19वीं सदी में निर्मित ये शाही बावड़ी है। ये बावड़ी जो है ना दोस्तों धौलपुर में स्थित है। 4 मंजिला बावड़ी है। कितनी है? 4 मंजिला बावड़ी है। वैसे पत्थर और नक्काशी इसकी बड़ी ही शानदार है, सुंदर है, कलात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वास्तुकला के जटिल डिजाइन के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो कौन सा है? जटिल या कठिन या फिर
बेहतर डिजाइन की बात करी जाए तो वह महल कहाँ पर है, राजमहल, शीश महल, बादल महल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका बादल महल हो जाएगा। ये बादल महल जो है ना, ये गैप सागर झील में है दोस्तों। कहाँ पर है, गैप सागर झील के किनारे स्थित है ये वाले, ठीक है। इसमें जो है ना, जो पत्थर यूज़ किए गए ना, वो बेहद ही लाजवाब है। इसका नाम कुछ अलग ही है, पारेवा करके ऐसा नाम है, ठीक है। तो ये डूंगरपुर का एक नायाब महल है, वैसे ध्यान रखिएगा। सरदार संबंध सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, या फिर ये जो सिंचाई परियोजना है या फिर ये उद्देश्य बहुउद्देश्य कह सकते हो परियोजना है, ये किस नदी पर है, कौन से ज़िले में है। अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो पाली में, ठीक है। कौन सी नदी पर करा जाए तो सूकड़ी नदी पर। कहाँ पर है, बोले सर सोजत में। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। राइट आंसर आपका बी। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असुमिलित क्या है, निम्न में से असुमिलित क्या है। राजपूत राजवंश एवं उनके राज्य, चौहान वंश, देखिए चौहान वंश बूंदी कोटा और सिरोही बिल्कुल सही है। यादव वंश बिल्कुल सही है, करौली और जैसलमेर। भाटी वंश जैसलमेर सही है। गुहिलोत है यहाँ पे ना, गुहिलोत वंश, गुहिलोत वंश यहाँ पे नहीं है। गुहिलोत वंश उदयपुर या चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कह लो, और डूंगरपुर भी कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बांसवाड़ा वगैरह। तो अगला क्वेश्चन आता है, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में है, कोटा जिले में है, अलवर जिले में है, कहाँ पर है। बोले सर ये तो जिला भी कह सकते हो वैसे सभी को, कोटा जिले में भी है, अलवर में भी है, चित्तौड़ में भी है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त तीनों जगह पर ये क्या है दोस्तों, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेरी बांध किस जिले में स्थित है। बताइए सरेरी बांध जो है दोस्तों, ये कौन से जिले में है। बोले सर ये सरेरी बांध ये सवाई माधोपुर में। हाँ, ये खारी नदी पर बना हुआ है सरेरी बांध, खारी नदी पर बना हुआ सरेरी बांध और भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। महावीर जी का मेला, ये कल ही अपन ने पढ़ा था। महावीर जी का मेला कहाँ पर भरता है। बोले सर महावीर जी, देखिए हिंडन सिटी, हिंडन कहो या हिंडोन सिटी कह लो, हिंडोन सिटी, ये महावीर जी का मेला है, ठीक है। चैत्र मास में भरता है ये महावीर जी का मेला। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। महावीर जी का मेला कल हमने बात करी थी। अगला क्वेश्चन, महावीर जी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है वैसे, है ना। शिव देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। शिव देवरा मंदिर, इसका नाम है शिव देवरा मंदिर, और ये है अपने रामगढ़ में दोस्तों। बोले सर रामगढ़ तो बहुत जगह, इनमें से रामगढ़ कहाँ पे। बोले सर रामगढ़ इनमें से कोटा में है वैसे, ठीक है, बाकी में भी होगा, लेकिन यहाँ का कोटा के रामगढ़ में शिव देवरा मंदिर स्थित है। नंबर 14 क्वेश्चन एक बार फिर से असुमिलित आपको पूछा जा रहा है, निम्न में से असुमिलित कौन सा है। मृगवन और इसकी स्थापना वर्ष दे रखा है। सज्जनगढ़ मृगवन जो कि 1984 में बिल्कुल सही है। माचिया मृगवन जो कि 1985 में बिल्कुल सही है। पुष्कर मृगवन ये गलत है, ये 1985 में न कि 84 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे सज्जनगढ़ कहाँ पे सभी को पता है कि सर ये उदयपुर में है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है। बोले सर ये जोधपुर में है। और पुष्कर कहाँ पे, ये अजमेर में। ये तो सबको जानकारी है ही है, इसके बारे में क्या ही बताएं आप सबको, है कि नहीं। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है, ये आप सभी को बताना है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोटा। शिकार आखेट, है ना, आखेट करते हुए का चित्रण कहाँ पे, कोटा शैली का, मैंने आपको कई बार बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिचियाक बांध किस जिले में स्थित है। बताइए पिचियाक बांध जो है ना किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर जिले में स्थित है। पिचियाक बांध कहाँ पर है, जोधपुर जिले में दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका अब नाम तो जसवंत सागर है ना, ये बीच में टूट भी गया था बांध। अगला क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य का पूछा जा रहा है आपको। अगर जयपुर ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं कि आप जयपुर कर दो, जयपुर नहीं होगा, दौसा भी नहीं होगा, भरतपुर भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर दोस्तों,
ठीक है, क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि इसका निर्माण कब हुआ या इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? हरिजन के तो महात्मा गांधी थे। राजस्थान केसरी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन था। निम्न में से असुमिलित कौन सा है? राज्य और उनके काल, राज्य और उनके काल, ये आपको बताना है। अजय सिंह का काल 1678 से 1684 तक बता रखा है। जय सिंह द्वितीय का काल 1700 से लेकर 1743 बता रखा है। महाराणा कर्ण सिंह का जो है ये काल 1620 से लेकर 1628 तक है। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह का काल 1621 से लेकर 1667 तक है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब हमारा राइट आंसर असुमिलित जो है ना वो ए ऑप्शन है। 1678 से लेकर 1724 तक रहे थे महाराजा अजीत सिंह, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई? वैसे है कहाँ पर? बोले सर चित्तौड़गढ़ में है। इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मैंने आपको कई बार टॉपिक दे रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। 138 वर्ग किलोमीटर में है ये, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना करी जाती है। ओके, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? सबसे प्राचीन जो भौगोलिक अंचल माना जाता है वो कौन सा अंचल माना जाता है? थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वत या पूर्वी मैदानी भाग? इनमें से जो ऑप्शन में से दोस्तों ये कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? हाड़ौती का पठार माना जाता है, हालांकि बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। रतवई और खारी, रतवई और खारी ये क्या है? ये लोक नृत्य है दोस्तों, ये मेवात प्रदेश के हैं। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन, मतलब मेवात का मतलब अलवर और भरतपुर साइड के ये लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? देखिए साइबेरियन सारस कहाँ पे आते हैं? घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में दोस्तों। और ये कब आते हैं? बोले सर ये आते हैं शीत ऋतु में, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मेहमान के रूप में आते हैं। और अगला क्वेश्चन, सारनेश्वर महादेव का मेला सिरोही में भरता है दोस्तों। सिरनवा पहाड़ियों में इनका मंदिर है, सिरनवा पहाड़ियों में मंदिर है। किस तिथि को भरता है ये मेला? तो दोस्तों ये मेला श्रावण महीने में नहीं बल्कि कार्तिक महीने में भी नहीं बल्कि भाद्रपद महीने में भरता है, भाद्रपद शुक्ला द्वादश को। ध्यान रखिएगा जब भी महादेव का मेला भरा जाएगा भगवान शिव शंकर का, तो लगभग भाद्रपद महीने में ही भरा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन बनी? शारदा भार्गव नहीं, ये तो सांसद बनी थी पहली। तारा भंडारी नहीं, निवेदिता नहीं, नम्रता भट्ट को लॉक करें, सॉरी नम्रता भट्ट नहीं, निवेदिता को लॉक करेंगे। पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर जो है ना निवेदिता, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया जो है ना ये कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी, मेवाड़, भरतपुर, अलवर या बागड़? देखिए यहाँ पे भी ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, बम रसिया और रतवई, ठीक है। तो ये जो है ना ये मेवात के प्रसिद्ध है, मेवात मतलब अलवर और भरतपुर के। दोस्तों ये पीडीएफ आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी, आपको गूगल में जाकर लिखना है, क्या लिखना है? राजस्थान क्लासेस लिखना है, फिर है जो आप बिल्कुल ईजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे लेटेस्ट पोस्ट में जाकर। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग, हाँ जी याद ही तो रखना है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो ये तो आसान है सर, चावल होगा, हाँ। बाजरा तो होगा ही नहीं, मक्का भी नहीं होगा, गेहूं हो जाएगा आपका राइट आंसर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है?
निम्न में से असुमेलित कौन सा है? व्यक्तियों के नाम, उपनाम है यहाँ पे। ज्वेल ऑफ द ईस्ट सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। राजस्थान का वीर विनोद कवि श्यामल दास को, बिल्कुल सही। राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा जाता है। राजस्थान का रेल बाबा कृष्णलाल सैनी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ज्वेल ऑफ द ईस्ट जो है ना, ये कहा जाता है हनुमंत सिंह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हनुमंत सिंह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? बताइए। मिर्जाई, दुतई और डगला जो है ये किसके प्रकार है? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या धोती के? तो ये भैया अंगरखी के प्रकार है। किसके हैं? अंगरखी के प्रकार है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? प्रशांत या हिंद? अपन थर्ड और फोर्थ की ओर जाएंगे भी नहीं, आपके लिए दोनों ही कंफ्यूजन करने वाले बहुत हैं। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। मांडो की पाल, मांडो की पाल किस खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है और ये है कहाँ पे? मांडो की पाल कहाँ पर है दोस्तों? बताइए, मांडो की पाल है कहाँ पे? जल्दी बताइए। वैसे ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों घिया पत्थर के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। वैसे अजमेर भी है। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन है, वो वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो वो बजाया जाता, देखिए कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का, भैया आप सभी को पता ही है। वैसे झांझ ये बजाया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य में, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे भैया? सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वाधिक, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूनतम। तो हमने पढ़ा न्यूनतम कहाँ पे है? न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊंट है, तो सर्वाधिक जो है ना अपने जैसलमेर में, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऊंट के मामले में देश में राजस्थान का पहला स्थान है। मतलब कुल देश के 70% ऊंट जो है ना अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। देश के 70% ऊंट अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग सारे ऊंट हम ही लेकर बैठे हैं। तालाब ए शाही झील कौन से सन में निर्मित है? बताइए, तालाब ए शाही झील कौन से सन की निर्मित है? वैसे अभी हमने पढ़ा शाही झील कहाँ पर है, बोले सर वो झील यहाँ पर है अपने, देखिए तालाब ए शाही झील ये धौलपुर में स्थित है वैसे, ठीक है। ये 1617 ईस्वी में बनी थी। ये तालाब ए शाही झील ये शुरुआती झील है, इसका नाम था तालाब ए शाही, ये 1617 में बनी थी, ठीक है, ध्यान रखना। और वो शाही झील अलग है। अगला क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? नारायण सागर बांध जो है ये किस जिले में स्थित है? अलवर में, जालौर में, सिरोही में या अजमेर में? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा अलवर में। क्या हो जाएगा? अलवर। नारायण सागर बांध किस झील में स्थित है? तो अलवर झील में, अलवर में स्थित है, जिले में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने आहट सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना? किसका? आहट का, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का गोपीनाथ शर्मा हो जाएगा। हालांकि 2100 से 1500 तक माना करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, गोपीनाथ शर्मा ने ये माना है। निम्न में से आहट सभ्यता से मिले बर्तनों का रंग कैसा है? बताइए। निम्न में से आहट सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग जो है ना वो कौन सा रंग है? देखिए भूरा और लाल रंग है। आहट सभ्यता की खोज किसने करी? शुरुआत में अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद आर.सी. अग्रवाल, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर है जो सांकलिया भी आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। और उदयपुर में इसकी स्थापना करी जाती है 1999 में। कब करी जाती है? 1999 में करी जाती है। मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर सलीम अली
इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केवलादेव में स्थित है दोस्तों, केवलादेव में, ठीक है। इसके उद्घाटन की बात करें 2006 में किया गया और ये भरतपुर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि भाई राजस्थान क्लासेज की जो अपनी वेबसाइट है, आप लिखते हैं गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। और वेबसाइट मिलेगी तो वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे तो आपको देखिए, या तो आप लेटेस्ट पोस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर अपडेट मिल जाती है, या फिर आप जाइए सबसे लास्ट में, वेबसाइट के फ्रंट पेज पर, होम पेज पर सबसे लास्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर लिखा आएगा राजस्थान जीके लाइव क्लास PDF, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली की अपडेट, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।